जिस देश की मिट्टी में वीरता का केसरिया रंग मिला हो, जिस देश में हरियाली से भरे खेत खलिहान हो, अमन तथा शांति की नीली चादर से ढका हुआ वो देश, जिसका गौरवशाली इतिहास श्वेत वर्ण की भांति निष्कलंक तथा पवित्र हो, वो देश केवल भारत ही हो सकता है। संपूर्ण विश्व में भारत ही ऐसा देश है जिसने अनेकता में एकता को परिभाषा तथा वास्तविकता प्रदान की है। भारत में विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के मनोहर रंग एक साथ मिलकर भारतीयता रूपी अद्वितीय इंद्रधनुष का आकार धारण कर लेते हैं। रंगों से भरे हुए इस देश में रंगों का त्योहार होली आनंद के रंग बिखेरता हुआ अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उमंग तथा उत्साह का त्योहार होली हिंदू धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार प्रतिवर्ष फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। होली पारंपरिक रूप से 2 दिवसीय त्योहार है, जिसमें होलिका दहन एवं धुलेंदी धूली तथा धूली वंदन मनाया जाता है। प्रेम एवं सद्भावना का संचार करने वाली होली वसंत ऋतु की संदेशवाहक भी है। वसंत ऋतु में वातावरण में व्याप्त रंग बिरंगी छटा को ही रंगों से खेलकर वसंत उत्सव होली के रूप में दर्शाया जाता है। वसंत ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण होली को वसंतोत्सव तथा काम महोत्सव भी कहा गया है। इतिहास तथा काल की दृष्टि से होली अत्यंत प्राचीन त्योहार है, जिसका वर्णन जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र तथा काठक ग्रह सूत्र में भी है। प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध होली का आरंभिक शब्द रूप होलाका था। जैमिनी एवं काठक ग्रह में वर्णित होने के कारण ये कहा जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व से होलाका का उत्सव प्रचलित था। नारद पुराण तथा भविष्य पुराण आदि पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों एवं ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक काल में इस पर्व को नवैत्रष्टि यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत के अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला भी कहा जाता है। इसी कारण से इस पर्व को होलिकोत्सव की संज्ञा प्राप्त है। प्राचीन भारत के मंदिरों में भी होली से संबंधित कई मूर्तियां तथा चित्र दृष्टव्य हैं। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों के भित्ति चित्रों तथा आकृतियों में होली के सजीव चित्र देखे जा सकते हैं। वसंत आगमन के उत्साह तथा प्रेम के भाव से समाहित होली प्राचीन काल के समान वर्तमान में भी प्रसन्नता तथा उल्लास की द्योतक है। यद्यपि समय के साथ रंगों की परिभाषा में परिवर्तन हुआ है। जहां प्राचीन काल में होली के रंग पलाश अथवा टेसु के पुष्प से निर्मित होते थे, जिन्हें गुलाल कहा जाता था, वहीं वर्तमान में गुलाल के अतिरिक्त रासायनिक रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। होली के स्वरूप में भले ही परिवर्तन हुआ हो, किंतु होली का आत्मिक भाव आज भी गंगा के समान पवित्र तथा भारतीय संस्कृति के समान प्रेममय है। ये पर्व केवल रंग ही नहीं, नृत्य एवं संगीत के द्वारा भी आनंद की अभिव्यक्ति का माध्यम है। प्रमुख रूप से भारत तथा नेपाल में मनाया जाने वाला ये पर्व संपूर्ण विश्व में अपने अद्भुत राग रंग के लिए अति प्रसिद्ध है। होली से संबंधित कई ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक बलशाली असुर था, जो भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। किंतु हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। अनन्य प्रयासों के पश्चात भी जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को ईश्वर भक्ति के मार्ग से विमुख नहीं कर सका, तब उसने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का आदेश दिया। होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसके शरीर को भस्म नहीं कर सकती। श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का वध करने के प्रयोजन से होलिका उसे अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। किंतु प्रहलाद की भक्ति के प्रताप तथा श्री हरि विष्णु की कृपा के परिणाम स्वरूप स्वयं होलिका अग्नि में भस्म हो गई और इस अग्नि से प्रहलाद सुरक्षित रूप से बाहर आ गए। ईश्वरीय कृपा तथा भक्ति के महत्व की इस घटना को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है, जिसमें वैर तथा उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलती है तथा भक्ति प्रेम एवं उल्लास का प्रतीक प्रहलाद अक्षुण्ण रहता है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण रंगों से होली मनाते थे, जिस कारण से होली का त्योहार रंगों के त्योहार के रूप में लोकप्रिय हुआ। आज भी वृंदावन में मनाई जाने वाली अद्भुत होली के समान होली और कहीं दृष्टव्य नहीं है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक भयानक राक्षसी का वध किया था। पूतना के भय तथा आतंक की समाप्ति पर गोपियों और ग्वालों ने रंगों से होली मनाई थी। इस प्रकार होली का पर्व दुर्भावना तथा द्वेष पर सद्भावना तथा प्रेम की विजय का प्रतीक है। होली का उत्सव देश के विभिन्न भागों में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बंगाल और उड़ीसा में मनाई जाने वाली होली डोल पूर्णिमा में राधा कृष्ण की प्रतिमा को डोल में बिठाकर भजन कीर्तन करते हुए यात्रा निकाली जाती है और रंगों से होली खेली जाती है। गुझिया, दही वड़े, मठरी तथा ठंडाई का स्वाद
गुलाल तथा रंगों से भरी पिचकारी और आनंद एवं उत्साह से भरी चुहल उत्तर प्रदेश की होली की विशेषता है। सब जग होरी या ब्रज होरा, अर्थात सारे जग से अनूठी ब्रज की होली है। ब्रज के ग्राम बरसाना में होली को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली में श्री कृष्ण के निवास स्थान नंदगांव से पुरुष और राधा की निवास स्थली बरसाना से महिलाएं भाग लेती हैं। मथुरा एवं वृंदावन की होली की अद्भुत छटा का आनंद प्राप्त करने के लिए असंख्य श्रद्धालु एवं पर्यटक यहाँ होली मनाने आते हैं। हास परिहास तथा प्रेम एवं हर्ष का पर्व होली भेदभाव, वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष की नकारात्मक भावना का त्याग करके सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत जीवन का भाव है। बुरा न मानो होली है का परिहास वास्तव में जीवन का वो सूत्र है जो जीवन में व्यथित करने वाली नकारात्मक घटनाओं एवं बाधाओं से स्वयं को विरक्त करते हुए सकारात्मक रूप से जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा प्रदान करता है। भारत समन्वय परिवार की ओर से आप सभी को सुख, समृद्धि एवं हर्ष के प्रतीक पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं।